हमारे मन में भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कभी यह भाव नहीं आया कि हम कोई बहुत प्रचारित प्रसारित हो जाएं, बड़े प्रतिष्ठित हो जाएं। बस ठाकुर जी कृपा करें, दासानुदास का भाव निरंतर बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। जिसको लोगों को लाभ मिलता है, लाभ मिलता है, उनको मिलता ही है, पर अपने मन में उसके लिए कभी संकल्प उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हम कभी पूछते भी नहीं हैं कि कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने, क्या कहते हैं वो है, हाँ, कितने लोगों ने देखा। हमको कोई बतावे तो हमको फायदा क्या है उससे। अरे भैया, जिसको देखना हो देखो, न देखना हो बिल्कुल मत देखो। बस मेरी प्रार्थना इतनी है, आप केवल भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान को अपना मान लो, इसी जन्म में आपका परम कल्याण हो। बस इतना ही हमारे मन का संकल्प है, और मेरे मन में कोई संकल्प नहीं, किसी से कभी कुछ नहीं चाहिए। आप सबसे आपका परम कल्याण चाहिए, आपका परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में कल्याण हो जाए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य की भी बड़ी विकट स्थिति है। मेरी प्रार्थना है, गृहस्थ पुरुषों से प्रार्थना है, यदि आप गृहस्थ रहते हुए अपनी पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो आप दो प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में कर लीजिए कि हम परस्त्री और परधन के आकर्षण का विष के समान त्याग करेंगे, और संयम सदाचार पूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका में रहिए। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाइए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर में रहते आपका परम कल्याण हो जाएगा। और यदि किसी ने संत वेश धारण कर लिया है, कैसे भी कर लिया, मान लो किसी के बहकाने से भी कर लिया है, साधु वेश धारण कर लिया है, तो भैया निवृत्ति मार्ग के साधकों से मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत विष के समान त्याग करें। बस गृहस्थ के लिए इतनी सावधानी को परधन और परस्त्री के आकर्षण से अपने को बचावे, और साधु के लिए, विरक्त के लिए, सन्यासी के लिए यही है कि जीवन में धन मात्र और स्त्री मात्र का आकर्षण अपने चित्त पर न आने दे। कोई स्त्री साधिका है तो उसके लिए भी यही नियम है, वह पुरुष मात्र और धन मात्र का आकर्षण अपने जीवन में प्रतिष्ठित न होने दे। क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए।